ओरिजिनल रूप में, वास्तविकता में वैसे लोगों को मेयर का चुनाव करना चाहिए जो किसी प्रकार का, जिस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जो किसी प्रकार के केस का एक्यूज नहीं हो, जो किसी तरह का माफिया नहीं हो, जो किसी तरह का धनासेठ नहीं हो। अगर सोशल सेक्टर के पब्लिक अगर आपको आता है मेयर बन के, तो निश्चित रूप से उस शहर का विकास होगा, आम जनता का विकास होगा, आम जनता के हित की बात सोचेगा, नो डाउट इसमें कोई। हमारा बिहार न्यूज़ चैनल में अमित आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद अब नगर निगम का चुनाव होने वाला है। कई सारे प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश जोरों शोर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मेयर चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने में जोरों शोर से लग गए हैं। उसी बीच में आपको बता दें कि एक समाज सेवी माने जाते हैं, पूरे बिहार में इनका मतलब एक नाम है और लोगों में एक चर्चा का विषय बने रहते हैं। जो कि आपको बता दें कि इनके बारे में यज्ञ नारायण तिवारी जो कि बखोरापुर मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, कई सारे संस्थान हैं, ट्रस्ट है, उनके अध्यक्ष हैं और इनकी सामाजिक कार्यों में मतलब काफ़ी बढ़ चढ़कर रुचि रहती है। और ये अभी आज आप देख सकते हैं कि जो लोगों का काफ़ी मतलब जन सैलाब है जो उमड़ पड़ा है इनके समर्थन में। सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, अब एक सवाल है आपसे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, कार्य का अग्रणी भूमिका रहती है समाज में, राजनीतिक में। आप बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं कि पहले डायरेक्ट मेयर का चुनाव नहीं होता था, वार्ड काउंसलर के माध्यम से होता था। उस समय उचित मेयर का चुनाव नहीं हो पाता था। अभी वर्तमान परिवेश में अभी जितने, केवल आरा का ही मेयर की बात नहीं कहूँगा, अधिकतर जगह वही मेयर बनता है जो माफिया है, जो क्रिमिनल है, जो बहुत बड़ा अपराधी है, जो धनासेठ है, जो बहुत बड़ा पब्लिक की सेवा नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल रूप में, वास्तविकता में वैसे लोगों को मेयर का चुनाव करना चाहिए जो किसी प्रकार का, जिस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, जो किसी प्रकार के केस का एक्यूज नहीं हो, जो किसी तरह का माफिया नहीं हो, जो किसी तरह का धनासेठ नहीं हो। अगर सोशल सेक्टर के पब्लिक अगर आपको आता है मेयर बन के, तो निश्चित रूप से उस शहर का विकास होगा, आम जनता का विकास होगा, आम जनता के हित की बात सोचेगा, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं। एक सवाल है आपसे कि बहुत सारे ऐसे अब की बार मेयर के चुनाव में लोग दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी मतलब दागी हैं उसमें। अपील करूंगा कि जो भी किसी तरह का दागी हो, वो किसी केस का एक्यूज हो या किसी भ्रष्टाचार के आरोपी हो या ज़मीन माफिया हो या भ्रष्टाचारी हो या किसी तरह का माफिया हो, उन लोगों को त्याग करना चाहिए और अच्छे लोगों को चुनाव करना चाहिए। केवल मेयर के चुनाव में ही मैं नहीं कहूँगा, ये असेंबली और एमपी के चुनावों में भी ये जरूर जनता को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना प्रतिनिधि कैसे चुन रहा हूँ। पहले जब महापौर का चुनाव होता था तो उसमें वार्ड सदस्य ही महापौर को चुनते थे, लेकिन अब सरकार के द्वारा का मतलब एक नियम आई है जिसमें संशोधन किया गया है कि अब पब्लिक ही मतलब महापौर को भी चुनेगी। जी बिल्कुल, नो डाउट। अभी ऐसा ये विधेयक आ गया है, एक्ट बन गया है। अब डायरेक्ट रूप से सीधे प्रतिनिधि का, मेयर प्रतिनिधि का चुनाव जनता के द्वारा होगा और उसमें हम लोग भी लोगों के कहने से प्रयास कर रहे हैं। आम जनता के रिक्वेस्ट से बहुत लोगों ने मीटिंग बुलाई और हम तो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे मेयर का, लेकिन लोगों को इतना दबाव हुआ, इतने लोग मीटिंग किया कि हम एग्री कर गया। आज भी ये बैठक थी, हमको इसको बहुत लेट सूचना मिला कल रात को कि एक बैठक रखा गया है। तो ये हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आरा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आरा के चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता जनता के हाथ में है, जनता देगी। ऐसा आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यों में काफ़ी वर्ष, कौन सा ऐसा आपने सामाजिक का कार्य किया है जिससे जो आपका कहीं ना कहीं आप उससे रामनाथ कोविंद जी भी हम लोग के हेल्थ कैंप में आए हैं। मैं प्रत्येक साल हेल्थ कैंप हम लोग लगाते हैं, उसमें 35 से 40 हज़ार लोगों की संख्या होती है और वो लोग आते हैं और मैं लोगों की सेवा लोगों की स्वास्थ्य के प्रति सेवा ही। और हमारे बगल में डॉक्टर अनिल सिंह जी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के प्रति 2 हॉस्पिटल खोल रखे हैं और हमेशा सद्भावना की दृष्टि से, मदद की दृष्टि से स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। अभी आरा में सर कौन सी ऐसे मुख्य रूप से कमियां आपको नज़र आती हैं कि जब आप लोग महापौर बनिएगा तो इन कमियों को आप लोग? मुख्य रूप से अभी अमरिंदर बाबू अभी 31 जनवरी को रिटायर किए हैं, डायरेक्टर प्राइमरी थे
वो बुडको के एमडी थे, तो उनसे हमारे पुराने दोस्त थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके आरा में डीपीआर तैयार कराया है बुडको के द्वारा लगभग 140 करोड़ का, जो अभी पेंडिंग है। आरा की मेन समस्या ड्रेनेज का है। अगर पानी की समस्या समाधान दूर हो जाएगी तो आरा का अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएगी। परसों के अभाव में नहीं हो पाया। हम तो उस समय जानते भी नहीं थे कि मेयर का हम लोग को चुनाव लड़ना है। हम लोग तो इसी तरह से लगे हुए थे आरा की विकास के कारण। दूसरा, जो संजय सिंह हैं अभी सब अभी लगभग 35 से 40 करोड़ का अस्पताल का काम चल रहा है। ये जो पश्चिमारी गुमटी पर पुल था, उस समय भी हम लोग काफ़ी आंदोलन से लेकर के परसों से लेकर के ये जो पुल बना है, जो अधूरा पुल था, पूरा बना है। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा काम किए हैं। एजुकेशन के दृष्टि में भी हम लोग ऐसा बहुत सारा काम। सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पे आप लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहली प्राथमिकता आरा का ड्रेनेज का व्यवस्था होगा। पानी का निकासी हो जाएगा तो अधिकतर सड़कें ठीक हो जाएगी। क्या लग रहा है कि आरा वासियों को जाम से निजात कैसे मिलेगा? क्योंकि जो यहाँ की सड़कें हैं, सड़कों के हालात, सड़कें के जाम से निजात मिल जाएगा। जाम से निजात कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान जो समय है, अभी 1 महीना 2 महीना में नए एसपी आए हैं, बहुत दूर तक हद कर दिए हैं। केवल पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है। और अगर या अच्छा मनोविचार से अगर शुरू किया जाए तो जाम की समस्या भी निदान हो जाएगा। पानी का जो समस्या है वो भी, उसका भी निदान हो जाएगा। स्वास्थ्य का समस्या तो निदान हो ही रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि आप एक डॉक्टर अनिल हैं, और आपको बता देंगे डॉक्टर अनिल सर के बारे में कि एक सामाजिक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। जी, आज आप लोग जगनारायण तिवारी जी, जो कि मेयर पद से अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं, आज आप लोग उनके समर्थन में जुटे हुए हैं सर। जी, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि समाज के विकास और उत्थान के लिए एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम लोग इस बार जो है सरकार बहुत अच्छा नियम ला दी है कि डायरेक्ट आप अपने मेयर का चुनाव कर सकते हैं। तो ये जो फैसला है ये काफ़ी स्वागत योग्य है, और इसमें हम सभी जनता इस बार मिल करके डायरेक्ट एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव करेंगे, जिसमें अभी हम लोग मीटिंग में जुटे हैं जगनारायण तिवारी जी के पक्ष में। तो एक ये अच्छे व्यक्ति हैं, और बहुत पहले से, जब मैं शायद होश भी ना संभाला हूँ, तब से ये समाज की सेवा में है। तो इस तरह के लोगों को समाज के विकास के लिए आना चाहिए और मेयर पद के लिए आना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि आज जगनारायण तिवारी जी, जो कि अपनी मेयर पद से उम्मीदवारी पेश की, हाँ, जो और इनकी साफ तौर मानना है कि जो